हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जग्गीलाल आज फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक नए टॉपिक के साथ। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टार्ट करने वाले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखिए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमको क्या ज़रूरत पड़ी। सबसे पहले बात ये आती है कि भाई हम क्यों पढ़ें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी या फिर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम क्यों पढ़ें, उसकी क्या ज़रूरत पड़ी। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मान लीजिए कुछ हमारे एसिड्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ तो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, बेसिस हैं, ठीक है, और रिएक्शन मैकेनिज्म है। तो जो हमारे स्टेबिलिटी है, तो इन सारी चीज़ों को जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों को जब हम पढ़ते हैं तो इससे पहले हमको क्या है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पिछली बार मैंने क्या कराया था आपको, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के बारे में मैं आपको 6 मैंने वीडियो आपको दिए हुए हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के, ठीक है। उसमें हमारा क्या क्या था, फ्री रेडिकल था, कार्बोकैटायन था, कार्बेनाइन था, नाइट्रीन था, कार्बिन था और बेंजाइन, ठीक है। तो मैंने उसमें आपको 6 रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स दिए हुए हैं जो कि रिएक्शन के दौरान बनते हैं। कोई रिएक्शन जब हमारी हो रही होती है, जैसे मान लीजिए कोई हमारे रिएक्टेंट है और उस रिएक्टेंट से हमारा प्रोडक्ट बनना है, तो प्रोडक्ट बनने से पहले का जो स्टेप होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। कोई भी रिएक्शन हमारी जब होती है, रिएक्शन जो भी हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं उनके जब प्रोडक्ट बनता है, फाइनल प्रोडक्ट, तो वो पूरा का पूरा किस पर डिपेंड करता है, इंटरमीडिएट के ऊपर डिपेंड करता है। इंटरमीडिएट ही डिसाइड करता है कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए, क्योंकि हम रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे, जब हमारी जैसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, कुछ टॉपिक्स के नाम मैं आपको बता रहा हूं, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, को हम पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, हम पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, और इससे कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे इसके बाद से जो है रेजोनेंस, फिर हम पढ़ेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट, फिर हम पढ़ेंगे जो है क्या, एरोमेटिसिटी, ठीक है। तो इस तरह के कुछ हम टॉपिक्स इसमें पढ़ते चले जाएंगे वन बाय वन, ठीक है। और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं, उससे रिलेटेड जो कुछ भी क्वेश्चंस बनते हैं हम उनको भी करते चले जाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए उस वीडियो में हम उस लेक्चर में अगर हमने मान लो क्वेश्चन नहीं किए, तो अगला जब भी हमारा लेक्चर होगा उस टॉपिक के ऊपर, तो उसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि भाई ये सारे के सारे, देखिए ये वाला जो इफेक्ट होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये कैसा होता है, टेम्पररी इफेक्ट होता है, टेम्पोररी इफेक्ट, ठीक है। ये कैसा होता है, टेम्पररी इफेक्ट होता है। बाकी जो है ये सारे के सारे कैसे होते हैं, परमानेंट इफेक्ट होते हैं, ठीक है। और किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म की जब हम स्टडी करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस की, मान लो किसी भी मॉलिक्यूल की हमको स्टेबिलिटी के बारे में जब पता करना होता है, हमको उसकी एसिडिटी के बारे में पता करना होता है, हमको उसकी बेसिसिटी के बारे में पता करना होता है, ठीक है। और तो वहाँ पे हमको क्या है, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो हम इन सारी चीज़ों को वन बाय वन पढ़ते चले जाएंगे। इसके बाद से जैसे ये हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला फिनिश होगा,
ठीक है। तो फिर उसके बाद हम रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इनके अलावा जो है मैंने रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स भी मैं पहले ही 6 वीडियो आपको दे चुका हूं, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, ठीक है। तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स वाले भी मैं आपको कितने मैंने वीडियो दिए, आपको 6 मैंने वीडियो दिए हुए हैं, ठीक है। 6 वीडियो हमारे कौन कौन से हैं? फ्री रेडिकल का है, फ्री रेडिकल का है, कार्बोकैटायन का है, कार्बेनाइन का है, कार्बिन का है, नाइट्रीन का है, और लास्ट वीडियो हमारा किसका है? बेंजाइन का है, ठीक है। तो ये वीडियो मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। अगर किसी ने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप YouTube में टाइप करेंगे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स केमिस्ट्री डिलाइट, तो आपको जो है 1 बाय 1 ये वीडियो आते चले जाएंगे, या फिर मेरा चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के नाम से जो भी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें ये 6 के 6 आपको इंटरमीडिएट मिल जाएंगे। क्या? रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, ठीक है। तो 01, 02, 03, 04, 05 और 06 के नाम से जो है मैंने वहां पे सारे के सारे दिए हुए हैं, आप वहां से इनको देख सकते हैं, ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं कि भाई ये रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जब भी कोई रिएक्शन मैकेनिज्म हमको करनी है, कोई किसी भी मॉलिक्यूल की हमको स्टेबिलिटी पता करनी है, ठीक है, तो उन सारी चीजों में क्या है? रेजोनेंस, मीजोमेरिक इफेक्ट, एरोमेटिसिटी, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, इन सब की हमको जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो आप जो है क्या करेंगे? रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स को पढ़ते रहिए, और मैं अब स्टार्ट करने वाला हूं क्या? इंडक्टिव इफेक्ट को मैं स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है। आज हम इंडक्टिव इफेक्ट को हम स्टार्ट करेंगे, और इससे रिलेटेड जो भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, जो भी कुछ डाउट्स होंगे, उनको हम क्लियर करते चले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो देखिए इसको हम इस तरह से समझते हैं, जिसे मान लीजिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, और यहाँ पे हमारा कोई ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। ये हमारा ग्रुप लगा हुआ है, और एक और जो है इसको इस तरह से, ठीक है, ये ग्रुप लगा हुआ है। अब देखिए ये हमारी जो कार्बन चेन है, ठीक है, और ये भी हमारी कार्बन चेन है, इसमें एक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए जब जो है ग्रुप जो हमारा लगा हुआ है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होगी, ठीक है। आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप इज ग्रेटर देन कार्बन एटम, ठीक है। क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप, जी जो हमारा ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, ये क्या है? हमारा ग्रुप है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है कार्बन एटम से ज्यादा है, मतलब जी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे? कार्बन एटम से, ठीक है। तो ये क्या करेगा? इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? खींच लेगा अपनी तरफ, ठीक है। क्या करेगा? ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, और इसके ऊपर क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। जब इसके ऊपर जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये कार्बन एटम है, ठीक है, इस कार्बन एटम से इसने क्या किया हुआ? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया है। इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन थे, उन इलेक्ट्रॉन्स को इसने क्या किया हुआ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से अपनी तरफ खींच लिया है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ खींच लेगा तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पर क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि इसके ऊपर, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी तो ये क्या करेगा? इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी तरफ, ठीक है। तो जब इससे ये जो है इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी तरफ, तो क्या होगा? इस पर जो है पार्शियल, ठीक है, इससे भी कम चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा,
ठीक है। अब क्या करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो ये क्या करेगा, बगल वाले कार्बन, इसके जो बगल वाला जो कार्बन एटम है, इससे ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा, इस पर जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या करेगा ये कि भाई ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको अपनी तरफ खींच लेगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी पड़ जाएगी तो क्या करेगा, ये इससे खींचेगा और ये इससे खींचेगा। ठीक है, और क्या होता है इलेक्ट्रो इंडक्टिव इफेक्ट में, क्या होता है कि ये क्या करता है कि 3 कार्बन एटम तक चलता है। ठीक है, इट डिपेंड्स, लिख सकते हैं आप, इट डिपेंड्स, सॉरी, इट ट्रेवल्स in carbon chain and its effect is effective up to 3 carbon atoms only, 3 carbon atoms only। ठीक है, और क्या होता है, इसका इफेक्ट जो 3 कार्बन एटम तक ही रहता है। मतलब कहने का यह है कि जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, तो उसका इफेक्ट जो है 3 कार्बन एटम तक ही दिखेगा, इसके बाद जो है ये दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, और अगली बात, ये हमेशा जो है सिंगल बॉन्ड में ही होगा। ये किस में होगा, इट इज प्रेजेंट या शो, ठीक है, इट इज प्रेजेंट ओनली इन सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड में ये देखा नहीं गया है। ठीक है, डबल बॉन्ड में ये नहीं होता है। ठीक है, आप यूं भी कह सकते हैं, इट इज अ पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कार्बन एटम टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, क्या पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एक पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होता है, या डिस्प्लेसमेंट आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, भाई ये डिस्प्लेसमेंट का प्रोसीजर तो है ही, इसमें क्या हो रही है, पार्शियल शिफ्टिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, अब देखिए, अब क्या होगा कि जो ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो अपनी तरफ खींचने का मतलब यह है कि वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, जब ये जी हमारा, हम कहेंगे जी हमारा जब जो है EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, क्या, जब हमारा जो है ग्रुप जो लगा हुआ है अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, और इसको हम क्या कहेंगे, माइनस आई इफेक्ट कहेंगे। ठीक है, सॉरी, माइनस आई ग्रुप। ठीक है, क्या बताया मैंने, अगर कोई जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है जी हमारा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, माइनस आई ग्रुप कहेंगे, और ये इफेक्ट हमारा क्या कहलाएगा, माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा, माइनस आई, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो ग्रुप होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, माइनस आई ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, तो ये माइनस आई इफेक्ट के बारे में था। अब हम बात करेंगे, अभी हमने क्या बताया यहाँ पे कि जब हमारा जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो ग्रुप हमारा लगा हुआ है उस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम इसको देखें कि जब व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ
द ग्रुप attached to carbon chain is larger than कार्बन। ठीक है, मतलब जो कार्बन है, अब यहाँ पे क्या होगा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है इसको दे देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो यहाँ पे क्या होगा कि इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब इसने इसको दे दिए, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होगी तो क्या करेगा, ये इसको दे देगा, ये इसको दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से जब इसको ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो पार्शियल का पार्शियल नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा और पार्शियल का पार्शियल नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या करेगा, ये जो है चेन में ट्रेवल करेगा। और मैंने जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि खाली ये 3 कार्बन एटम तक, ओनली 3 कार्बन एटम तक ये क्या करता है, इफेक्टिव रहता है, उसके बाद से ये क्या है, खत्म हो जाता है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो 3 कार्बन एटम तक ये चलता है, इसके बाद से ये क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, या इसका इफेक्ट जो है कम हो जाता है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए हम बात कर रहे हैं कि ये ग्रुप जो हमारा लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन को जब ये देगा तो इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, मतलब जब जो है हमारा जो ग्रुप लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, EWG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, और ये हमारा क्या था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये हमारा। तो जो इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, प्लस आई ग्रुप, प्लस आई ग्रुप हम इसको कहेंगे। और ये इफेक्ट हमारा क्या कहलाएगा, प्लस आई इफेक्ट कहलाएगा, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये चलेगा। ठीक है, तो जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो 2 तरह का होता है। कौन कौन सा होता है, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट होता है। जब जो हमारा ग्रुप लगा हुआ है, जब हमारा ग्रुप कार्बन चेन से लगा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचे तो इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन वो रिंग जो चेन में से क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो वो हमारा ग्रुप क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, माइनस आई ग्रुप कहेंगे। और जो इफेक्ट जनरेट होगा इसकी वजह से वो हमारा क्या कहलाएगा, माइनस आई इफेक्ट कहलाएगा। ठीक है, और इसमें क्या मैंने बताया कि ये जो है क्या करता है, ये जो कार्बन चेन में चलता है और ये केवल 3 कार्बन तक ही रहता है ये। ठीक है, ये डिपेंड करता है कार्बन चेन के ऊपर डिपेंड करता है ये। तो पहला वाला जो कार्बन एटम डायरेक्टली जिससे ये अटैच है ग्रुप, उसके अंदर क्या होगा, ज़्यादा इफेक्ट होगा, फिर इफेक्ट जो है कम होता चला जाएगा और 3 कार्बन एटम के बाद से ये कम हो जाएगा। ठीक है, या खत्म हो जाएगा, ऐसा कहा जाता है। और दूसरा क्या है कि ये जो है हमारा क्या होता है, ये केवल सिग्मा बॉन्ड के अंदर ही होगा, डबल बॉन्ड में ये देखा नहीं गया है। ठीक है, और पार्शियल शिफ्टिंग मैंने आपको बताई दी कि ये क्या होता है, पार्शियल शिफ्टिंग या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है, पार्शियल शिफ्टिंग या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब माइनस वाले में माइनस, जो ये तो माइनस हो गया। अब प्लस आई इफेक्ट वाले में मैंने क्या कहा था कि जब हमारा जो ग्रुप लगा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करे। ठीक है, जब कार्बन एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या हो, ज़्यादा हो ग्रुप से, तो क्या करेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है कार्बन एटम को। ठीक है, वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। तो जब वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा तो क्या होगा कि वो ग्रुप हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहलाता है या फिर प्लस आई ग्रुप कहलाता है। और जिस ग्रुप की वजह से जो डेवलप होता है वो हमारा क्या कहलाता है, प्लस आई इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये था प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट क्या होता है और ये कब जनरेट होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके कुछ एग्जांपल्स की और इसके कुछ हम ग्रुप्स की बात करेंगे कि कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो कि
माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं उनका ऑर्डर क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि उनका ऑर्डर क्या है। सबसे ज़्यादा जो माइनस आई इफेक्ट है किसका होता है और सबसे कम माइनस आई इफेक्ट जो किसका होता है। इसी तरह से सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट किसका होता है और सबसे कम माइनस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट किसका होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो दोनों का जो हमारा ग्रुप्स हैं, दोनों के जो ग्रुप्स हैं उनका हम एक ऑर्डर है, ठीक है, सारी किताबों में लिखा हुआ है। तो उस ग्रुप को, उस ऑर्डर को जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं अभी, ठीक है, ठीक है। तो देखिए ये जो ऑर्डर है हमारा क्या है, ये माइनस आई इफेक्ट के लिए है। ये सारे के सारे जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं ये सारे के सारे क्या करते हैं, ये माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। और इनका ये ऑर्डर है कि सबसे ज़्यादा जो माइनस आई इफेक्ट जो है इसके अंदर होता है NF3 के अंदर, इसके बाद से NR3, ठीक है, NH3, NO2, ये साइनाइड, फिर ये क्या है एल्डिहाइड, ठीक है, COR और COOH एसिड ग्रुप, ठीक है। इसके बाद से जो सारे के सारे हमारे क्या है हैलोजेंस आते हैं और ये हमारा क्या है, ये ईथर है और ये अल्कोहल, ठीक है। इसी तरह से ये सारा का सारा जो ग्रुप हमारे इस तरह से इनका जो ऑर्डर है वो होता है किसके लिए, माइनस आई इफेक्ट के लिए, ठीक है। तो ये आपको जो है ऑर्डर याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको ऑर्डर पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो माइनस आई इफेक्ट जो है किस ग्रुप के लिए होता है, NF3 के लिए होता है। उसके बाद से किसका नंबर आता है, NR3 का नंबर आता है, फिर NH3 का नंबर आता है, फिर NO2 का नंबर आता है, साइनाइड का नंबर आता है, एल्डिहाइड का, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये एक सीक्वेंस है। तो ये सीक्वेंस जो आपको पता होना चाहिए। और हैलोजेंस में क्या होता है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, ठीक है। इस तरह से ये हैलोजेंस का है, ठीक है। और सबसे कम जो है ये H, ठीक है, H का होता है सबसे कम, ठीक है। भाई H तो एक रेफरेंस है, H को लेके ही हम इसको मानते हैं, ठीक है। अब हम जब बात करते हैं प्लस आई इफेक्ट की, तो प्लस आई इफेक्ट में जो है ये सबसे ज़्यादा चलता है, इसके ऊपर जो है क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसको हम कह सकते हैं 3 डिग्री है ये क्या है 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, और ये भी एक तरह से 1 डिग्री ही है, लेकिन इसको ये क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए जब जो है हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको क्या है, ये ग्रुप, ये जो ऑर्डर जो ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं है कि जो है ये हमने आपको कह दिया कि भाई ये इसको याद कर लो और ये कौन कैसे आया, इसका भी रीज़न है कि ये जो है ये सबसे ज़्यादा क्यों होता है और इसका जो है सबसे कम क्यों होता है, ठीक है। अब फिर बात वही आ जाती है कि जब हम इसको लेके बैठ जाएंगे तो क्या होगा, लेक्चर ये हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो एक छोटी सी चीज़ है, आप इसको याद कर लो और इसको याद कर लो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप जो आगे क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो देखिए इन 2 एग्जाम्पल्स को हम डिस्कस करते हैं। पहला है हमारा गिव द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इसमें हमारे ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें हमको क्या करना है, ये 4 ऑप्शन नहीं, सॉरी, इनका 4 जो हमारे क्या हुई स्पीसीज दी हुई हैं, इनका हमको क्या करना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर हमको लिखना है, ठीक है। इसका हमको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। और दूसरा वाला जो क्वेश्चन है, अरेंज द एसिडिक ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें हमको क्या करना है, इनका जो है एसिडिक ऑर्डर हमको बताना है कि कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक है और कौन सबसे कम एसिडिक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस पहले वाले की, हम बात करते हैं। तो देखिए जब हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहली बात ये होती है कि भाई आपको ध्यान रखना है ये चीज़ कि ऑर्गेनिक में क्या होता है कि किसी भी एटम के ऊपर जब कोई भी चार्ज हो, चाहे प्लस चार्ज हो और चाहे माइनस चार्ज हो, तो क्या होता है, वो अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो चार्ज, ये एक यहाँ पे हम पॉइंट देख सकते हैं, चार्ज्ड स्पीसीज आर अनस्टेबल देन ए न्यूट्रल स्पीसीज, ठीक है। तो जो चार्ज, कोई भी चार्ज हो, चाहे प्लस हो और चाहे माइनस चार्ज हो, ठीक है, चाहे वो प्लस चार्ज हो और चाहे वो माइनस चार्ज हो, ठीक है, निगेटिव या पॉजिटिव कोई भी चार्ज हो, अगर उस पर कोई भी चार्ज लगा हुआ है तो क्या होगा, वो अनस्टेबल स्पीसीज होगी, ठीक है। अब देखिएगा, अब होगा क्या, जैसे मान के चलिए
क्या करते हैं, इनका पहले तो हमको ऑर्डर पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो है, जो हमारा ऑर्डर था, ठीक है, उस ऑर्डर में सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, नाइट्रो का होता है, नाइट्रो ग्रुप का सबसे ज़्यादा होता है, फिर क्लोरो का होता है। ये हमारा देखिए इस तरह से कुछ ऑर्डर था, नाइट्रो जो क्या है पहले था हमारा, साइनाइड से भी पहले था, ठीक है। और जो इतने भी हमारे जो हैलोजेंस हैं वो क्या थे, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, ठीक है, इस तरह से इनका था। और इनसे पहले हमारा क्या था, नाइट्रो था, ठीक है। तो जब हम अब देखिए क्या करेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ, तो क्या है कि ये इस पर से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है सारे के सारे, ये सारे के सारे जो ग्रुप लगे कैसे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ये क्या करेगा, चार्ज को जो है अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को जो अपनी तरफ खींचेगा। तो सबसे ज़्यादा जो है क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रो होता है, फिर ये उसके बाद से ये, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो इस पर जो इलेक्ट्रॉन से इनको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो जब इनकी तरफ जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ खींच लेगा, वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि भाई जो है इस पर जो क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ तो वो स्टेबल ही हो, ठीक है। ये डिपेंड करता है और बाकी कौन कौन से ग्रुप लगे हुए हैं और क्या क्या चार्ज है उसके ऊपर डिपेंड करेगा पूरी तरह से ये, ठीक है। तो देखो, तो जब हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है हमारा क्या होगा, स्टेबल क्या होगा, पहला वाला होगा, ठीक है। इसके बाद से क्या होगा हमारा, इसके बाद से क्या होगा हमारा, दूसरा होगा। इसके बाद से हमारा क्या होगा, भाई ब्रोमो इसमें है नहीं तो क्या होगा, ये वाला तीसरा होगा, ठीक है। और इसके बाद से हमारा क्या होगा, ये वाला होगा डी, ठीक है। तो ये जो है स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन्स को जब खींचेगा तो उतना ही क्या होगा, ये स्पेशल चार्ज को कम करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एसिडिक ऑर्डर के बारे में। तो देखिए ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, तो जब ऑर्गेनिक एसिड्स की जब हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिक एसिड जब हमारे डिसोसिएट होते हैं, ठीक है, तो कुछ इस तरह से होते हैं, H पॉजिटिव प्लस A निगेटिव, ठीक है। जितने भी हमारे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ये क्या करते हैं, पार्शली डिसोसिएट होते हैं ये, ठीक है। अब क्या होगा कि जब जो है ये डिसोसिएट होंगे तो क्या होगा, ये यहाँ से बॉन्ड एक तरह से ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। ये तो बॉन्ड ब्रेक होगी, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरह से अब देखिए क्या होगा कि जो ग्रुप लगा हुआ है, अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हमारा बना हुआ, ये हमारा क्या, कंजुगेट बेस हम इसको कहते हैं, कंजुगेट बेस, ठीक है। तो कंजुगेट इनमें से जिस एसिड का जो कंजुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। एक बात फिर सुन लो कि जब ऑर्गेनिक एसिड को जब हम डिसॉल्व कराते हैं तो डिसोसिएट होता है, वो पार्ट से डिसोसिएट होते हैं, ठीक है। H क्या करता है, अपने पॉजिटिव और माइनस नेगेटिव आयन में वो क्या होते हैं, डिसोसिएट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये जो कोई भी हमारा ऑर्गेनिक एसिड है ये डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव प्लस A निगेटिव, ठीक है। तो ये A निगेटिव वाला जो पार्ट हमारा क्या कहलाता है, ये कंजुगेट बेस कहलाता है। तो जितना ज़्यादा जो है कंजुगेट बेस स्टेबल होगा उतना ज़्यादा जो है हमारा वो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है। तो ये जो है फ्लोरो, ये क्या होता है, ये सबसे पहले मतलब ये इसका जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या है, इसका ज़्यादा है, ठीक है। इसका जो है माइनस आई इफेक्ट इसका क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। इसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को ये खींचेगा, इस स्पीसीज को स्टेबलाइज कर देगा, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारी कौन सी स्पीसीज होगी, ए, ठीक है। इसके बाद से नंबर आता है किसका, क्लोरीन का, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से हमारा क्या होगा, डी, ठीक है। फिर हमारा क्या होता है, Br होता है, सी, और फिर हमारा क्या होगा, बी होगा, ठीक है। फिर हमारा क्या होगा, बी, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ ऑर्डर होगा किसका, एसिडिक करेक्टर या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ या फिर एसिडिक ऑर्डर, इस तरह से होगा, ठीक है। तो इस तरह से स्टेबिलिटी और इस तरह से ये हमारा क्या होगा, एसिडिक ऑर्डर होगा, ठीक है। तो इसी तरह से जो है हम ये करते चले जाएंगे, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन बनते चले जाएंगे इस पर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये हमारी चेन बढ़ा दी, यहाँ पे मान लो एक हाइड्रोजन हटा दिया, एक और कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा दिया, ठीक है, या फिर कोई और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया,
ठीक है। तो इस तरह के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो हम वहाँ पे क्या देखते हैं, जो हमारा जब हम एसिडिक ऑर्डर की बात करें तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा कंजुगेट बेस बनता है, कंजुगेट बेस कैसे बनता है वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो जो हमारा जो ग्रुप लगा हुआ है उस कंजुगेट बेस को जितना ज़्यादा स्टेबल बना दे वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, ऐसे ही क्या करेगा, जो इसके ऊपर जो चार्ज है, जो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स है, उन इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज को जितना कम कर दे वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।